गिरिडीह नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर शहर में सियासी हलचल तेज हो गई है। सोमवार को मेयर पद के लिए 3 प्रमुख दावेदारों ने एक साथ नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया। मेयर पद के प्रत्याशी गौरव कुमार, प्रमीला मेहरा और जागेश्वर माथा गिरिडीह संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपर संग्रहता विजय सिंह बिरुवा के समक्ष अपने अपने नामांकन पत्र जमा किए। नामांकन के दौरान संग्रहालय परिसर और आसपास का इलाका समर्थकों से गुलजार नजर आया। प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। नामांकन से पहले और बाद में समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नारेबाजी, झंडे और पोस्टरों के जरिए अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में माहौल बनाया गया। इस दौरान युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रही। युवा समर्थक पूरे जोश और ऊर्जा के साथ चुनावी माहौल को गरमाते नजर आए। 3 मजबूत प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से यह साफ है कि आने वाले दिनों में गिरिडीह नगर निगम चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है। नगरपालिका आम चुनाव 2026 के तहत गिरिडीह जिले के सभी नगर निकायों में नाम निर्देशन की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को गिरिडीह नगर निगम, बड़की सरैया नगर पंचायत एवं धनवार नगर पंचायत में कुल 45 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या 1 से 9 के बीच में हिना खानम, विक्रम पंडित, आयशा खातून, मोहम्मद शौकत अंसारी एवं रविराज और संजीव कुमार ने नामांकन किया। वार्ड संख्या 10 से राहुल कुमार और वार्ड संख्या 17 से आरती देवी ने पर्चा दाखिल किया। वार्ड संख्या 19 से 27 के अंतर्गत राजा कुमार, अंशु कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव, हसन तबरेज, मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी, कहकशा अंजुम, शबनम बानो, नूरी नाजिया एवं उर्मिला देवी ने नामांकन किया। वहीं वार्ड संख्या 28 से 36 में गोविंद कुमार यादव, सावन कुमार ठाकुर, महेंद्र दास, पवन कुमार रमानी, अभिषेक कुमार शर्मा, शारदा देवी, आसमा प्रवीण, इशरत जहां, आरजू बानो, आसमीन प्रवीण, सरफराज अंसारी, शहनवाज खातून, शकुंतला देवी एवं निशा कुमारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। बड़की सरैया नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए कंचन देवी, चेतना तरवे, श्रुति प्रिय कौर एवं आरती देवी ने नामांकन किया। वार्ड संख्या 1 से 6 में प्रियंका गुप्ता एवं गुड़िया देवी, जबकि वार्ड संख्या 7 से 12 में इंद्रजीत शर्मा एवं अनार देवी ने पर्चा दाखिल किया। धनवार नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए मंजू देवी एवं विनय कुमार संथालिया और वार्ड संख्या 1 से 6 में सिमरन कुमारी ने नामांकन किया। वार्ड संख्या 7 से 11 में नाम निर्देशन शून्य रहा। गिरिडीह नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर शहर में चुनावी माहौल चरम पर पहुंच गया है। इसी क्रम में सोमवार को वार्ड संख्या 6 से पार्षद पद के प्रत्याशी संजीव कुमार ने समर्थकों के साथ गिरिडीह प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व संजीव कुमार के नेतृत्व में शहर में जोरदार रैली निकाली गई। शशांक बेड़ा स्थित फार्म हाउस से शुरू हुई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंची। नामांकन के दौरान समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नारेबाजी और जोश के साथ समर्थकों ने संजीव कुमार के पक्ष में माहौल बनाया। प्रखंड कार्यालय में उन्होंने बीडीओ गणेश रजक एवं निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत स्वीकार किया गया। नामांकन के बाद संजीव कुमार ने कहा कि यह नामांकन उनके लिए एक नई शुरुआत है। उनका मुख्य उद्देश्य वार्ड 6 के हर घर तक पहुंचकर जनसेवा करना है। सड़क, पानी, स्वच्छता और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर उनके पिता व भाजपा नेता विनय सिंह, कामेश्वर पासवान समेत कई भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। परिवार
हेलो अरविंद जी। मैं संजीव कुमार गिरिडीह नगर निगम के वार्ड नंबर 6 से अभी नामांकन किया हूं और वार्ड वासियों सभी परिवारजनों वार्ड के सभी परिवारजनों के साथ आज मैं धूमधाम से नामांकन किया हूं, जिसमें हमारे पूरे वार्ड के सभी परिवारजन साथ रहें और जो है हम उनको उनकी बातों को और उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और वार्ड को स्वच्छ, निर्मल, सुंदर और आत्मनिर्भर वार्ड बनाने का अपना 100% वार्ड नंबर 6 को 100% अपना दूंगा और वार्ड वासियों को जो है पुनः निवेदन करूंगा कि वो मेरा भरपूर समर्थन करके मुझे वार्ड नंबर 6 से जिताएं और मैं निश्चय ही उनकी सभी कामना और वार्ड नंबर 6 को उनकी सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। गिरिडीह नगर निगम चुनाव 2026 के तहत वार्ड नंबर 17 से निवर्तमान वार्ड पार्षद आरती देवी ने सोमवार को समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व आरती देवी चंदौरी रोड स्थित अपने आवास से समर्थकों के साथ निकली और टावर चौक स्थित महावीर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वे प्रखंड कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नारेबाजी और उत्साह के साथ समर्थकों ने आरती देवी के समर्थन में माहौल बनाया। नामांकन के बाद आरती देवी ने कहा कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने वार्ड की जनता के लिए कई विकास कार्य किए हैं। उन्हीं कार्यों को देखते हुए वार्ड की जनता ने एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर हबलू गुप्ता, तरुण गुप्ता, पिंकी देवी, रणधीर विश्वकर्मा, रेणु देवी, अर्चना देवी, चंदन कुमार, जूली समेत कई समर्थक मौजूद रहे। दो माला। हमारी पार्षद कैसी हो? हमारी पार्षद कैसी हो? हबलू भैया जिंदाबाद। हबलू भैया अपना पार्षद कैसा हो? चलिए आइए। जाम हो रहा है। आज हमारे वार्ड के आए हुए सभी माता बहनों एवं भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आज वार्ड नंबर 17 से नामांकन करने जा रही हूँ। इससे मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है और मिलेगा। मैं आशीर्वाद लेकर आज नामांकन करने जा रही हूँ। वार्ड नंबर 17 से अपना नामांकन आज भरी हूँ। मैं जनता से अपील करती हूँ कि मैं जो भी काम मेरा छूटा हुआ है, मैं यदि इस बार जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं आगे भी काम करूंगी। जो भी छोटे बड़े काम है मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। क्या नाम हुआ? आरती देवी। वार्ड नंबर कितना है? गिरिडीह में नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के सुचारू संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने नगर निकायों में चल रहे नाम निर्देशन कार्यों का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने महापौर पद एवं विभिन्न वार्ड पार्षदों के लिए नियुक्त निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय कक्षों का जायजा लेते हुए नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री, नामांकन प्रक्रिया और निर्वाचन से जुड़े कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रक्रिया की सतत निगरानी सुनिश्चित करें ताकि किसी भी स्तर पर त्रुटि की गुंजाइश न रहे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध और जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से दायित्व निभाने को कहा। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली गई और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। कल से शुरू होने वाली मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा की तैयारियों को लेकर आज गिरिडीह जिले के गावा व तीसरी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर बिजली, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उपायुक्त ने कहा कि प्रवेश द्वार और परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह क्रियाशील रहे और उनकी लगातार निगरानी की जाए। साथ ही किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा का आयोजन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था और परीक्षा के दिन एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। जिले में मैट्रिक परीक्षा के लिए 40,827 परीक्षार्थी हैं, जबकि इंटर परीक्षा में 27,137 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। मैट्रिक के लिए कुल 95 और इंटर के लिए 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को आचार्य राजेंद्र लाल बरनवाल की सेवानिवृत्ति के अवसर पर स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जब विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि आचार्य राजेंद्र लाल बरनवाल ने 32 वर्षों की निरंतर सेवा के साथ अपनी कार्य कुशलता और प्रतिभा से विद्यालय को मजबूत आधार दिया। वंदना प्रमुख, घोष प्रमुख और प्रचार प्रसार प्रमुख के रूप में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी सादगी, सरलता और कर्मठता सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें पुष्पगुच्छ, शॉल, वस्त्र, मिठाई और अर्जित अवकाश भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच संचालन एवं काव्य पाठ आचार्य अजीत मिश्रा ने किया, जबकि प्रशस्ति पत्र का वाचन आचार्य डॉक्टर ब्रजेश बरनवाल ने किया। स्मरणीय पलों को सरिता कुमारी एवं नलिन कुमार ने साझा किया। अपने संबोधन में राजेंद्र लाल बरनवाल ने कहा कि विद्यालयों और बच्चों से मिला स्नेह व सहयोग सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने सभी आचार्य दीदी से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित रहे। और हमारे समिति सदस्य पंकज उपाध्याय जी यहाँ उपस्थित है, कृपया मंच पर आ जाएंगे। पंकज उपाध्याय जी, रूपम बहन जी यहाँ उपस्थित है। पंकज उपाध्याय जी आगे
शुभ राशि जीवन में आगे बढ़ती रहे और यही कारण है कि हमेशा प्रधानाचार्य जी मना करते हैं आप ताश कम लीजिए और छुट्टी बचाइए, तो ध्यान रखना है। और अंत में वही अर्जित किया हुआ मिलता बहुत बड़ा योगदान करता है। अगर इनका योगदान हमारे राजेंद्र जी, आपके संदर्भ में शर्मा जी बोलते थे, डीवी के प्रिंसिपल सर, कि आप किनको मीडिया प्रभावी बनाए हैं, जो आपकी हर छोटी सी छोटी घटना भी प्रिंट मीडिया में आ जाती है। तो हमें बताना पड़ता था कि आप राजेंद्र जी हैं। उन्हें असर होता था कि हम लोग इतना मीडिया में देते हैं नहीं आता है, लेकिन आपका हर घटना जो है मीडिया में आता है। तो ये जो खासियत है ये आप जैसे महानुभाव का है। वैसे हमारे दिल की बात राजेंद्र अजीत जी बता चुके हैं कि आप रिटायर्ड नहीं हुए हैं, पुनः एक नई ऊर्जा के साथ ऊर्जावान आप बने रहें और आपका सहयोग चाहिए आने वाले समय में भी, क्योंकि हमारे जो आपके जो अनुज हैं अभी वो तैयार नहीं है और हम चाहते हैं कि इसी तरह मीडिया में हर बातें आती रहे आपके सहयोग से और आने वाला क्षण आपका मंगलमय बीते, सौ परिवार आप स्वस्थ रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं परम पिता परमेश्वर के प्रति नमन करता हूँ, जिन्होंने स्वस्थ रखते हुए 32 वर्षों की अखंड सेवा इस विद्यालय को दे पाए। जैसा कि आचार्य जी आप सभी जानते हैं, इस विद्यालय नलिनी जी ने जैसा शेयर किया, सरिता बहनी बिल्कुल शून्य नहीं कहा जाए, थे भवन थे लेकिन नहीं के बराबर। उस समय की परिस्थिति राष्ट्र की परिस्थिति में बहुत ही अंतर है। जो भी हमारे पुराने आचार्य ने इस विद्यालय को सींचने में कामयाब रहे, मैं आप सबों से भी उम्मीद करूंगा कि आप इस विद्यालय को सींचने में, अपने बाग को हरा भरा रखने में पूर्ण सहयोग करें। प्रधानाचार्य जो कि अभी जिनका कार्यकाल 2 साल का हुआ है और यह भी विद्यालय जब आए तो देख ही रहे हैं, इनका भाव जो विद्यालय के प्रति है बिल्कुल ठीक है। जैसे कि पहले होती थी बात कि आचार्य की सेवानिवृत्ति जब होती थी तो ग्रेजुएटी या अतिथावकाश ये सब में काफी परेशानियां होती थी, क्योंकि धन कहाँ जमा नहीं पता नहीं चलता था। लेकिन इनके आने के बाद एक स्वरूप धन का बना है और आज जो भी आचार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो अपने जो मान सम्मान है उनको मिल रहा है। तो मैं आप सबों से यही आग्रह करूंगा कि इस विद्यालय को सींचने में जिन्होंने अपने खून पसीने को लगाया है, आप सभी भी उसी प्रकार इस विद्यालय को सींचेंगे। आज अपने बीच में 2-3 आचार्य जी हैं जिन्हें हम सबों ने पढ़ाया है और वो आचार्य बन के आ जाए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जैसी व्यवस्था उस समय दी जाती थी, जैसा लोग मेहनत किए थे, उसी प्रकार आप लोग भी मेहनत करें, क्योंकि आज का भारत युवा भारत है और युवाओं पर ही यह देश टिका हुआ है और युवाओं पर ही यह विद्यालय टिका हुआ है। आज शहर में कई बड़े बड़े विद्यालय, लेकिन अगर पुराने विद्यालयों को अगर नाम पूछा जाए तो 3 ही विद्यालय का नाम लोग जानते थे। पहले इसका नाम शिशु शिक्षा सदन था, जो 1985 में सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जाना गया। दूसरा विद्यालय बाल शिक्षा मंदिर जो आपके उस साइड में है, और एक बाल विकास विद्यालय, 3 विद्यालय। और शहर के नामचीन विद्यालयों में नाम आता था, उसके बाद कारमेल स्कूल का आता था। तो जो धरोहर हमारी है, जो पहचान समाज में है, उस पहचान को बनाए रखें, यही आप सबों से मेरी शुभकामना है। और ईमानदारी पूर्वक प्रधानाचार्य का साथ दें, शिक्षण कार्य में सहयोग करें, ताकि यह विद्यालय नित्य ऊंचाइयों को छुए। मैं यही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और प्रारंभ काल से हमेशा ये लगभग संजय लगता कभी भूलते हैं, तिलक लगा कर गाते ही आते, तो बड़ा अच्छा लगा। और कई मायने में
शेष अन्य आचार्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी थे। हाँ, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए आचार्य का, तो ऐसा ही होना चाहिए। आने के बाद पता चला कि ये यहाँ हम लोग राजेंद्र बड़वाल जी ऐसा नाम से जानते हैं, परंतु शहर में राजन जी के नाम से विख्यात है। सब कोई जानते हैं, तो राजन ऐसा करके पुकारते हैं। कभी किसी से बात हुई तो पता चला आपके यहाँ एक राजन जी है, कौन राजन जी भाई, तो ध्यान में कि अच्छा राजेंद्र बड़वाल जी अपने राजन जी। तो समाज में ये पहले से अपनी एक अच्छी छवि बना करके रखे हैं। शिक्षण के क्रम में देखने में आया जो आगामी अभी जो भविष्य के आचार्य हैं या जो अभी वर्तमान में नवीन आचार्य हैं, उनके लिए भी थोड़ा प्रेरक प्रसंग है। उस समय के जितने आचार्य थे अधिकांश का सुलेख बहुत सुंदर था, चाहे वो लखन जी रहे हों, नीलकंठ जी रहे हों, कृष्णा जी रहे हों, और उन्हीं में से एक नाम और जुड़ जाता है अपने से राजेंद्र के साथ। लेखनी को बहुत सुंदर, सुलेख बहुत, और अधिकांश जूनियर क्लासेस में सुलेख की एक घंटी होती थी, और वैसे कक्षाओं में राजेंद्र जी का नाम आता था। सुलेख कौन करवाएंगे, तो राजेंद्र। इसी सुलेख की प्रतियोगिता भी हुई तो श्री राजेंद्र। और अच्छी बात है कि इनके साहचर्य में कुछ हमको भी सीखने को मिला। जीवन में पहली बार सुने कि शिरोरेखा नाम का कोई चीज होता है हिंदी भाषा में। तो शिरोरेखा क्या होता है, तो पहली बार हम तो सुन रहे हैं। बताया कोई इंग्लिश शब्द लिखते हैं तो ऊपर में से जो ऐसे लाइन खींचते हैं उसको शिरोरेखा। तो साथ में रहने से बहुत सारी बातों से हम लोग भी परिचित हुए, बहुत कुछ सीखे। तीसरी पुलिस ने सोमवार की सुबह अवैध बालू कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार के नेतृत्व में की गई। मिली जानकारी के अनुसार भंडारी रोड से अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टरों को पुलिस ने पकड़ा। जांच में सामने आया कि एक ट्रैक्टर भंडारी निवासी मिथिलेश यादव का है, जबकि दूसरा ट्रैक्टर गादी निवासी नरेश यादव का बताया जा रहा है। दोनों वाहनों को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जब्त ट्रैक्टरों से संबंधित कागजातों की जांच की जा रही है। मामले में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जिला खनन पदाधिकारी यानी डीएमओ को पत्राचार कर दिया गया है। वहीं अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र में नियमित निगरानी और अभियान जारी रखने की बात कही गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आयाम गतिविधि सेवार्थ विद्यार्थी के तहत पीरताड़ इकाई द्वारा प्रखंड पीरताड़ पंचायत अंतर्गत मधुबन स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच कॉपी, बॉक्स, पेंसिल, रबर, कटर, पेन सहित आवश्यक शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। इस सेवा कार्यक्रम में अभावी प्रदेश सह मंत्री मंटू मुर्मू एवं प्रदेश एसएफएस सह संयोजक अनीस रॉय मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मौके पर जिला संयोजक सह प्रदेश सह मंत्री मंटू मुर्मू ने कहा कि सेवार्थ विद्यार्थी अभावी के प्रमुख आयामों में शामिल है, जिसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बस्ती परिषद की पाठशाला सामाजिक सहायता, स्वास्थ्य एवं रक्तदान, स्वच्छता और व्यक्तित्व विकास जैसे कार्यक्रमों के जरिए संगठन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करता है। सिद्यतन के सीआरओ अशोक जैन ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि अभावी ने हर जरूरत के समय समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। वहीं एसएफएस सह संयोजक अनीस रॉय ने कहा कि यह अभियान पूरे प्रांत में तेजी से चलाया जाएगा। कार्यक्रम में अतिशय जैन, मुकेश प्रसाद गुप्ता, अतुल जैन, साहिल कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
गिरिडीह समाहरणालय सभागार में नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान 2.0 का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उपायुक्त रामनिवास यादव सहित अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने संबंधित विभागों को 3 माह की कार्य योजना तैयार कर आपसी समन्वय के साथ सभी चयनित इंडिकेटर्स में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पैरामीटर में पारदर्शिता और तन्मयता के साथ कार्य करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, बुनियादी ढांचा, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, पूरक पोषण, डायबिटीज व उच्च रक्तचाप स्क्रीनिंग, विद्यालयों में विद्युतीकरण, पाठ्य पुस्तक वितरण तथा पशु टीकाकरण जैसे कार्यों को सैचुरेशन मोड में करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र भ्रमण कर निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि अभियान अवधि में सभी मानकों पर ठोस प्रगति हासिल की जा सके। गिरिडीह में राष्ट्रीय जनता जिला कमेटी की एक बैठक सोमवार को जिला अध्यक्ष इरफान आलम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का संचालन गांवा प्रखंड अध्यक्ष लखन यादव ने किया। बैठक में जिले के सभी 13 प्रखंडों में संगठन को और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और जनाधार विस्तार पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी प्रखंडों का दौरा कर संगठनात्मक ढांचे को सशक्त किया जाएगा ताकि पार्टी की विचारधारा आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि समाज न्याय की विरासत को आगे बढ़ाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। बैठक में कुछ पदों पर नए मनोनयन भी किए गए और सभी प्रखंड अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जिले के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष और बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से एक अहम बैठक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में गिरिडीह में रखा गया था। इस बैठक में तमाम प्रखंड के नेता, जिला कमेटी के नेता और प्रदेश के नेता उपस्थित हुए। आज की बैठक में अहम और निर्णय ली गई है कि आने वाला जो चुनाव है, अभी वर्तमान में नगर निगम चुनाव है, ये तो दलीय चुनाव नहीं है मगर पार्टी की जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो इस बार चुनाव लड़ने में मन बनाया है, वैसे कार्यकर्ताओं को हम लोग गिरिडीह नगर निगम में 36 वार्ड है, एक मेयर है और जो वार्ड पार्षद जीत के आएंगे वो डिप्टी मेयर बनाएंगे। तो निश्चित रूप से हम अपनी कार्यकर्ता को हम पूरी टीम के साथ हम लोग उनको सहयोग करेंगे और एक बेहतर यहाँ एक मेयर जिताने का काम करेंगे, क्योंकि खास तौर से गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी भ्रष्टाचार चरम पर है। ये मैं कह सकता हूँ, जो नगर निगम को लाभ मिलना चाहिए, जिस उम्मीद के साथ जनता आशा लगाकर बैठे रहते हैं, वैसा अभी तक नहीं मिल पा रही है। मुझे उम्मीद है कि नए जो मेयर साहब आएंगे, जो मेयर जीत के आएंगे, निश्चित रूप से जो हम लोग जिसको सहयोग करेंगे और वो जीतेंगे, क्योंकि कुल गिरिडीह नगर महापौर का चुनाव होने जा रहा है जिसमें 36 वार्ड है। 36 वार्ड में हम लोगों के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड कमिश्नर का। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आरजेडी का ही उप महापौर होगा, क्योंकि बहुमत सारे वार्ड कमिश्नर मिलकर एक को देंगे जो कि उप महापौर बनेंगे। आने वाला दिन आपको बताएगा कि आरजेडी का क्या गिरिडीह में अपना वजूद है।
प्रयास किया गया है। सदर प्रखंड अंतर्गत गादी श्री रामपुर के टुंडी रोड चतरों में सोमवार को शतचंडी महायज्ञ सह पिंड के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 1100 कलशों के साथ श्रद्धालुओं ने दुखहरण नाथ तट पार उत्तर वाहिनी उसरी नदी से जल भरकर यज्ञ स्थल तक यात्रा पूरी की। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। यह 7 दिवसीय महायज्ञ गिरिडीह जिले के चतरों क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। यज्ञ के दौरान बाहर से आए कलाकारों द्वारा रामलीला, हरि कीर्तन, प्रवचन, रासलीला सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन किया गया है। यज्ञ समिति चतरों गादी श्री रामपुर की ओर से बताया गया कि आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करना और सामाजिक समरसता को मजबूत करना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विकास राय, रतन राय, नागेश्वर राय, पवन राय, सुनील सिंह, शुभाकर गुप्ता, सुनील राय, अनिल राय सहित समस्त यज्ञ समिति एवं स्थानीय ग्रामीण सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। बहुत ही धूमधाम से हमारे पावन धरती ग्राम चतरों से भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा लेकर के हम लोग बाबा के नगरी दुखहरण नाथ में पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुंदर प्रकार से झांकी के साथ एवं कुंभ नगरी प्रयागराज से हमारे बीच देवी प्रतिमा तिवारी जी जो इंटरनेशनल कथावाचिका है वो हम सबके बीच उपस्थित है और बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम हमारी इस पावन धरा ग्राम चतरों में होने जा रही है। प्रतिदिन रासलीला का आयोजन किया गया है। आज हमारे चतरों गांव से शोभा यात्रा, कलश यात्रा श्री 108 श्री सतचंडी महायज्ञ पिंडी का प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग शोभा यात्रा चतरों से दुखहरण नाथ के लिए हम लोग निकले हुए हैं और आज कार्यक्रम हमारे कथावाचिका कुंभ नगरी प्रयागराज से आई हुई है और वृंदावन से झांकी आया हुआ है और अब तो रासलीला वृंदावन से रासलीला है जो कि उस 7 बजे रात 10 बजे से 2 बजे तक रासलीला है।